हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो यहाँ पर इंपोर्टेंट सीरीज लेकर आ चुका हूँ। आज की सीरीज में 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिनमें से 25 प्रश्न करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन। और आपको बता दूं कि यहाँ पर अंत में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी, और कैसे प्राप्त करनी है वो भी एंड में बताऊंगा आपको। और यहाँ पर बता दूं कि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, और इससे बाहर आपको चतुर्थ श्रेणी में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा पहला सवाल है कि एक पुस्तक है वीर विनोद, किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी से कमेंट करिए। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, बी ऑप्शन है यहाँ पर श्यामल दास के द्वारा, सी ऑप्शन है बांकी दास, या फिर शंकरदान सामोद। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट करते रहो कि यहाँ पर वीर विनोद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। एकदम करेक्ट आंसर है यहाँ पर श्यामल दास आ रहा है कि सर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने श्यामल दास बताया है। श्यामल दास जी मेवाड़ के सज्जन सिंह कौन थे? मेवाड़ के सज्जन सिंह जो राजा थे, इनके यहाँ पर दरबार में कवि थे। ठीक है, और यहाँ पर रचनाएं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है बेड़च नदी पर, बाणगंगा नदी पर, सी ऑप्शन है चंबल नदी, या फिर डी बनास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मैंने पहले ही पूछा गया था आपको कि यहाँ पर मैंने एक क्विज भी दिया था, आपको याद होगा, चैनल पर आपने देखा होगा। सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, और सभी को मैंने बताया था चू फॉर चूलिया जलप्रपात, चे फॉर चंबल और चे फॉर चित्तौड़। ठीक है, तीनों ही चीजें मैंने बताई थी आपको। करेक्ट आंसर बताना, सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर आया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा है कि राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में यहाँ पर सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है? जल्दी से कमेंट करिए। उदयपुर में होता है, बीकानेर में होता है, कोटा या फिर भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आपको कमेंट में करना है एबीसीडी के क्रम में। और आपको बता दूं, अगर आपके जिला पूछे कि किस जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो अपना भीलवाड़ा जिला हो जाएगा। ठीक है, और भीलवाड़ा क्या कहलाता है? वस्त्र नगरी और मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। और आपका राइट आंसर किस संभाग की पूछे तो आपको उदयपुर संभाग लगाना। एकदम करेक्ट आंसर उदयपुर संभाग हो जाएगा, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न कि राजस्थान में प्रसिद्ध है कुंवारी कन्या का मंदिर। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, सभी को पता ही होगा। वो कहाँ स्थित है? क्या सीकर जिले में स्थित है, जालोर जिले में, सिरोही में, या बांसवाड़ा में? ठीक है, सबसे पहले किसका आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आएगा। इसको स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल यहाँ पर लिख के ले लो, यहाँ पर एग्जाम में डेफिनेटली आएगा कुंवारी कन्या। ठीक है, सीकर नहीं, सिरोही में है, सभी का सीकर बता रहे हैं, लेकिन आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर सभी को पता होगा कि क्या क्या स्थित है। माउंट आबू स्थित है, जो कि यहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? शरद महोत्सव मनाया जाता है। गुरु शिखर यहाँ पे है, दत्तात्रेय ऋषि का आश्रम यहाँ पे है, नक्की झील सिरोही में है। सब चीजें कहाँ पे हैं? सिरोही में। और देखते हैं चौथा प्रश्न है कि राजस्थान में 10 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है, जोधपुर में, सिरोही में, या फिर करौली। ठीक है, और 10 खंभों की छतरी मामा भांजा की छतरी है। बेसिकली ये भी आपको बताना है चाहता हूं कि मामा और भांजा की छतरी है वो कहाँ स्थित है। जल्दी से कमेंट करो। वो 10 खंभों की कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो। 10 खंभों की छतरी जोधपुर में है, मामा भांजा की छतरी। एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन नहीं, बी जोधपुर है, सी नहीं है आपका करेक्ट आंसर। जो भी बता रहा है सही कर दो उसको। राजस्थान का प्रसिद्ध है मुबारक महल। ठीक है, वो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्या माधो सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा, मान सिंह, या फिर उदय सिंह? ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो। इसको भी स्टार लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट है। मुबारक महल बेसिकली अतिथियों के स्वागत का सत्कार के लिए किया गया था कि अतिथि रुकेंगे। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है? जल्दी से कमेंट करो कि सर जयपुर में स्थित है। एकदम करेक्ट हो, आप जयपुर में ही हो। देखते हैं, और जयपुर से कौन कौन है? जल्दी से कमेंट करो, अपना नाम कमेंट करो, और आप कहाँ से हो ये कमेंट करो। अपने अपने जिले का नाम कमेंट करो। देखते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक किस जिले से हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो क्या कर रहे हो? लाइक कर दो एक, और सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, और यहाँ पर डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। माधो सिंह एकदम करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं। सर माधो सिंह ने मुबारक महल का निर्माण करवाया था। छठा प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि अकबर ने जब नागौर दरबार का आयोजन किया था वो किस सन को किया गया था? 1542 को, 1570 को, 1553 को, या फिर 1557 को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नागौर दरबार का आयोजन क्यों किया गया था? सुलह
कुल की नीति अपनाई थी, यानी कि सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी कि सभी को अधीनता स्वीकार करवा रहा था। और यहाँ पर कौन आए थे, जल्दी से कमेंट करो, राव चंद्रसेन आए थे। लेकिन यहाँ पर चंद्रसेन ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर नहीं की थी अधीनता स्वीकार, ठीक है, नहीं की थी, सभी को पता ही होगा। अकबर ने शुक्र तालाब भी बनवाया था, 1570 को हुआ था। और भगवंत दास थे या फिर कौन थे, जवाब बारमल था। कौन, जल्दी से कमेंट करो, जिसकी सहायता से नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है, वेरी वेरी मोस्ट है। अभी सीईटी में नहीं, अपने कौन सा एग्जाम हुआ था, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर रीट में भी आया था, सभी को पता ही होगा रीट के एग्जाम कौन कौन किस किस ने दिए, जल्दी से कमेंट करो। 6 4 5 3, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर सीईटी में भी प्रश्न आया हुआ है, 12th लेवल सीईटी, ठीक है, 12वीं लेवल के किस किस ने दिए हैं वो भी कमेंट करो। और 5 राज्यों से एकदम करेक्ट आंसर है कि सर 5 राज्य कौन कौन से हैं ये भी बता दो। कि यहाँ पर एक आपको मैप के माध्यम से बता देते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि सभी को पता है, सर बार बार मत बताया करो। लेकिन पंजाब जो कि 89 किलोमीटर है, ठीक है, हरियाणा जो कि 1262 किलोमीटर है, जो बता रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश जिसे हम यूपी कहते हैं 877 किलोमीटर है। यहाँ पर एमपी मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर है। और बताओ गुजरात जो कि GJ लिखते हैं हम 1022 किलोमीटर है, ठीक है। और टोटल लंबाई अगर बात करें अगर हम, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो, सर्वाधिक है MP की और न्यूनतम किसकी है, पंजाब की 89 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 8वां प्रश्न आपके लिए है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है जिसे हम उस्ता कला कहते हैं, ठीक है, उस्ता कला कहते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर ऊंट की खाल पर चित्रांकन मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर, ठीक है। और किशनगढ़ शैली के जो उस्ताद कौन थे, जल्दी से कमेंट करो। चित्रकार कौन है, निहाल चंद, निहाल चंद जो कि बनी ठनी, सभी को पता ही होगा। किशनगढ़ चित्र शैली एकदम करेक्ट आंसर है। बनी ठनी को क्या कहते हैं, भारत की मोनालिसा नहीं, राजस्थान की मोनालिसा या फिर भारत की मोनालिसा, जल्दी से कमेंट करो बनी ठनी पेंटिंग। और यहाँ पर बीकानेर चित्र शैली या फिर शैली कह दो। यहाँ पर ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, इसीलिए प्रसिद्ध है। और गंगा सिंह जी का चित्र किसने बनवाया था वो भी बताओ। समराथल दौरा किस जिले में स्थित है, यहाँ पर बताना है आपको कि विश्नोई संप्रदाय का, किसका है, विश्नोई संप्रदाय का एक यहाँ पर पीठ कह दो या फिर प्रमुख स्थान कह दो, केंद्र कह दो, यहाँ पर किस जिले में स्थित है, बाड़मेर में, नागौर में, सीकर में या फिर बीकानेर, ठीक है। समराथल दौरा, धोक दौरा भी कहते हैं इसको, ठीक है, धोक धोरा भी कहते हैं। और जसनाती संप्रदाय का क्या संबंध है वो भी कमेंट करो, ठीक है। दोनों को बताओ, विश्नोई संप्रदाय के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन धोक दौरा या फिर समराथल दौरा जो कि बीकानेर में पड़ता है, जसनातियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है, जल्दी से कमेंट करते रहो। नेक्स्ट प्रश्न 10वां, तब तक चलते हैं कि जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक प्रचलित है वह है, क्या भरतपुर है, बाड़मेर है, कोटा है या उदयपुर, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि 5000 प्रश्नों की ई बुक कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और यहाँ पर लाइक करने के बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद इसको ऑल नोटिफिकेशन को भी सेट करना है, नीचे देखिए, और 5 दोस्तों को शेयर करना है। और यहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर 10 वीडियो देखने हैं, सिर्फ कितने हैं, 10 वीडियो देखकर लास्ट में बताना है कि मैंने 10 वीडियो देख लिए, अब मुझे ई बुक की लिंक चाहिए। क्या चाहिए आपको, लिंक लिखना है और मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप डायरेक्ट क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। 5000 प्रश्नों की व्याख्या भी है, क्विज भी है और व्याख्या भी साथ में दी गई है, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नौटंकी आपको पता ही होगा कि भरतपुर में एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका बात करें कि 11वां प्रश्न आपका है कि भरतपुर का जाट नेता था जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, वो जाट नेता कौन था, क्या मुल्ला राम था, देशराज, ठाकुर देशराज कहते हैं, चंद्रभान और काशीराम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जिन्होंने जाट प्रजापति महायज्ञ में, क्या है, जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था, महायज्ञ जो कि 1934 में हुआ था, जिसमें यहाँ पर हाथी पर विराजमान हुए थे। जल्दी से कमेंट करो। स्वरूप सिंह यहाँ पर किसके साथ हुए थे वो भी बताओ, उनके जो पुजारी का नाम भी बताओ, आपको कमेंट करना है। और ठाकुर देशराज थे, ठाकुर आगे लगता है लेकिन जाट राजा, जाट नेता थे बेसिकली। 12वां प्रश्न आपके लिए है कि राजस्थान के लोक देवता जिसे वीर कल्लाजी राठौड़, इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या रेवाड़ी में हुआ था, मेड़ता में हुआ था, सांगरिया या फिर
सिसोद में, ठीक है। इनका जन्म तो हुआ था 1601 विक्रम संवत को, ठीक है, विक्रम संवत 1601 को, या फिर कब हुआ था जल्दी से कमेंट करो। वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। और वीर कल्लाजी राठौड़ सभी को पता ही होगा, जयमल और फत्ता सिसोदिया सुना ही होगा। जयमल जी के क्या किया था, इनके कंधे पर बिठाया इनको, और कंधे पर बिठाकर इन्होंने युद्ध लड़ा था, सर कट गया था, लेकिन हथड़ जो कि लड़ता रहा, और यो अकबर की सेना से लड़े थे। और मेड़ता एकदम करेक्ट आंसर है, मेड़ता एकदम करेक्ट आंसर है। और इनकी जो मंगेतर थी कृष्णा, मंगेतर लिख देते हैं, मंगेतर थी कृष्णा, उनका संबंध भी आपको बताना है किस जिले से था। सामाजिक सुधार जो कि गोविंद गुरु हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस परिवार में हुआ, दोनों बताना है। कहाँ हुआ ये तो आपसे बताना है, और किस परिवार में हुआ ABCD के क्रम में करना है। बंजारा परिवार में, किसान परिवार में, पंडित परिवार या फिर जमींदार परिवार। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहना है, सबको आंसर करना है। 35 में से कितने प्रश्न करने हैं, 25 प्लस सिलेक्शन के लिए करना है। यहाँ पर मैं नहीं चाह रहा, ये तो RPSC कहती है कि आपको टोटल 120 का पूर्णांक है तो आपको 80 प्लस करने होंगे, ठीक है, 80 प्लस करोगे तब सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर 35, 70 करते करते आपको यहाँ पर कब मैं 80 तक ले जाऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और आपको बंजारा परिवार में याद होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं, गोविंदगिरी के बारे में, ठीक है। गोविंदगिरी के बारे में थोड़ा सा जान लो आप कि यहाँ पर इनका जन्म कब हुआ था, 1858 को हुआ था, बासिया गांव में, ठीक है। बासिया ग्राम कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है सर। बंजारा परिवार में हुआ था। और इनके प्रथम भगत कौन थे, प्रथम शिष्य कौन थे, जल्दी से कमेंट करो। सूरजी भगत थे या कौन थे, जल्दी से बताओ। कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के लिए विरुद्ध आंदोलन किया था, जरायम पैसा या फिर बालिका वध निरोध अधिनियम, सती प्रथा विरोध अधिनियम, इनके में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं सभी को आंसर करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि मीणाओं में जरायम पैसा कानून एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता था कि जो भी 12 साल, कहीं पर आपको 24 साल मिलेगा, ठीक है। श्यामल दास जी 24 बताते हैं कि सर 24 साल हैं, लेकिन 12 साल से जो भी ज्यादा का है वो सभी थाने में जाता था। डेली रिपोर्ट यहाँ पर उनको हाजिरी देनी पड़ती थी, ठीक है, डेली हाजिरी देनी पड़ती थी उनको। यह था जराइम पेशा कानून, मीणाओं पर लागू था, ठीक है। ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है, अलवर जिले में, भरतपुर जिले में, सीकर जिला या फिर धौलपुर। जल्दी से कमेंट करो। देखो काफी लोग कहते हैं कि सर डायरेक्ट आंसर दे दिया करो, तो आप टेस्ट किसका बात का दे रहे हो, ठीक है। डायरेक्ट आंसर तो मैं यहाँ पर आपको 5000 की ई बुक दे रहा हूँ ना, उससे पढ़ो आप, ठीक है। तो वहां पर फ्री में दे रहा हूँ ना कि आपसे एक भी चार्ज नहीं ले रहा, 49 रुपए का चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और जिसको यहाँ पर वीडियोस नहीं देखने हैं, डेली यहाँ पर क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, वो 49 का चार्ज भी दे सकता है। कमेंट करो कि मुझे 49 वाला चाहिए, तो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी। कोई क्लास नहीं देखनी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 49 रुपए पे करो और आपको ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ब्रज महोत्सव सर भरतपुर में मनाया जाता है, एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। भरतपुर में क्या है, लोहागढ़ दुर्ग है, ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग है। और जाट राजाओं ने इसकी स्थापना की थी 1734 को सूरजमल ने, ठीक है। सूरजमल जाट थे, ठीक है, बदन सिंह के पुत्र। और सूरजमल सभी को पता ही होगा, बदन सिंह के पुत्र। और इनके पुत्र का क्या नाम था, जल्दी से कमेंट करो। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो कि थार के मरुस्थल में संबंधित नहीं है। यहाँ शुष्क और शुष्क जलवायु पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की चीज है, नहीं पूछ रहा है। आप अगर पूछ रहे हो और ऐसे करके आपके कि रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये क्लिक कर दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। शुष्क मृदा है, अर्ध शुष्क जलवायु है, ये तो करेक्ट है। रेतीली मिट्टी है, ये भी करेक्ट है। बालू का स्तूप है, ये भी करेक्ट है। लेकिन वन कहाँ पे है, सदाबहार हमेशा अपने तो पतझड़ वन है, ठीक है, पतझड़ वन है जो कभी कभी आते हैं और झड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये अपनी राइट आंसर हो जाएगा। 16वां हो गया तो 17वां भी हो जाएगा कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। प्रदेश पूछ रहा है ना कि जिला, जिला तो आप गंगानगर लगा दोगे, ठीक है।
गंगानगर लगा दोगे। और यहाँ पर बताना है कि ए ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश को, पूर्वी मैदानी प्रदेश, बनास बेसिन, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहना है। ABCD के क्रम में देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। सर बी ऑप्शन आ रहा है, सर बी ऑप्शन। ठीक है, मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये अपना पूरा राजस्थान है, ये पूरा थार का मरुस्थल है, ये अरावली है, और ये पूरा का पूरा क्या है, हरा भरा प्रदेश है। ठीक है, इसको हरे भरे से कर देते हैं, तो ये पूर्वी प्रदेश है, पूरा का पूरा पूर्वी प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 18वां प्रश्न आपके लिए है कि क्या कह रहा है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। जयपुर सीकर आता है, भरतपुर धौलपुर आता है, बूंदी और सिरोही आता है, झालावाड़ और बांसवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर करते रहो। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा वाला बनाएंगे इस बार। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे हम। ठीक है, ये बन गया अपना मैप। और अब बताओ यहाँ पर कि ये पूछ रहा है कि अति आर्द्र जलवायु 5 भागों में बांटी गई है जलवायु को अपने राजस्थान की, 20 की, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, ये पूरी ये आती है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाली अति आर्द्र जलवायु। ये है आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु। ठीक है, उपाद्र जलवायु, ये है अर्ध शुष्क जलवायु और ये शुष्क जलवायु। ठीक है, तो इसकी पूछ रहा है कि इस क्षेत्र में अति आर्द्र जलवायु में कौन से आते हैं। यहाँ पर झालावाड़ आता है, यहाँ बांसवाड़ा आता है। तो करेक्ट आंसर ये है। मैप के माध्यम से आपको एकदम करेक्ट ऐसे ही आपको मैप बना देना है। ठीक है, 19वां प्रश्न आपके लिए है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान। अभी करंट का मामला भी है, तो आपको यहाँ पर पॉलिटी से प्रश्न आएंगे। 10 से 15 प्रश्न भी करेक्ट आपको करने हैं। अनुच्छेद 236 में, 233 में, 246 में, 256। ठीक है, देखो 35 प्रश्न में से अभी 20वां होने वाला है। तो आपको बता दूं कि 35 में से 25 करने सिलेक्शन के लिए अभी तक कितने हो गए वो भी बता दो कि 20 तक इतने हो जाएंगे। ठीक है, 20 से अगर 15 हो रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा डेफिनेटली। और अगर आपको यहाँ पर नहीं हो रहा है 25 प्रश्न भी, तो यहाँ पर डेली क्लास देखने की जरूरत है आपको। ठीक है, 233 एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर, बी। नेक्स्ट है आपका, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग बनाया गया था, उसकी स्थापना कब की गई थी। 4 जनवरी 1947 को, 10 अक्टूबर 1946 को, 5 जुलाई 1947 को, 31 मार्च 1950। ठीक है, रियासती विभाग की बात करें अगर हम, इसकी स्थापना तो हो गई थी मान लो। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा कब स्थापना हुई, लेकिन इसके अध्यक्ष किसको बनाया था, अध्यक्ष कह दो। ठीक है, अध्यक्ष किसको बनाया और सचिव कौन बने थे। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। अध्यक्ष बने थे भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, भीमराव नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी। और यहाँ पर सचिव बने थे VP मेनन। ठीक है, VP मेनन। मैं यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वो कौन सी, जल्दी से कमेंट करो, संविधान निर्मात्री सभा कौन सी थी, जल्दी से कमेंट करो। 5 जुलाई को स्थापना हुई थी, एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, रियासती विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था। सरदार पटेल ने, VP मेनन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, VN गॉडगिल। ठीक है, गॉडगिल है बेसिकली। ठीक है, VN है, V और N, गॉडगिल। ठीक है, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी को एक चीज मैं बता देता हूँ, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितना समय लगा ये भी प्रश्न अगला ही है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जब एकीकरण हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ था कि टाइम भी पूछा जाता है कि कितना टाइम लगा, वो भी आगे पूछूंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रथम चरण के बारे में पूछते हैं कि 4 रियासतें, दूसरे चरण में 9 रियासतें, तीसरे चरण में 1 रियासत, चौथे चरण में 4 रियासतें, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था वृहद राजस्थान का एकीकरण के जो उद्घाटन। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22वां हो जाएगा कि राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी किसकी जो प्रसिद्ध वीरांगना क्षत्राणी कौन थी। सहल कंवर थी, चारुमती थी, प्रेमल देवी, अजब दे। ठीक है, देखो यहाँ पर अपने थे राज सिंह जी। ठीक है, राजा कौन थे, राज सिंह जी थे, और वो करना चाहते थे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह। ठीक है, कौन थी, चारुमती। चारुमती से विवाह कर रहे थे, तो राज सिंह जी ने फोन लगाया, आप समझो, मतलब उनको आदेश दिया, किसको, यहाँ पर रतन सिंह चुंडावत को।
फोन लगाया रतन सिंह चुंडावत को कि शादी करने जा रहा हूं, औरंगजेब को आप रोक लेना। तो रतन सिंह चुंडावत जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी शादी हुई थी 2 दिन पहले। किससे हुई थी? सहल कंवर से। तो सहल कंवर ने कहा कि आप जाओ युद्ध में, राजा ने आपको यहाँ पर बुलाया है। लेकिन ये जाना ही नहीं चाहते थे। तो जाना नहीं चाहते थे तो इन्होंने क्या किया? सेनानी मांगी कि आप अपनी सेनानी दे दो। तो इन्होंने सोचा कि अगर ऐसे तो ये युद्ध लड़ेंगे ही नहीं और हार के आ जाएंगे, तो इन्होंने सेनानी के रूप में अपना सर काट दिया था। सिर काट के दे दिया कि ये मेरी सेनानी है। तो ऐसे लड़े इन्होंने, औरंगजेब की सेना को पीछे कर दिया था। ठीक है, राज सिंह जी किस पहाड़ पर बैठकर चारुमती को सुना रहे थे, ये सभी कथाएं जल्दी से कमेंट करो। सहल कंवर के लिए कहा जाता है राणा मांगे सेनानी, सर काट दियो सेनानी, यानी क्षत्राणी। ठीक है, और यह मेघराज मुकल की रचना है सेनानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका थोड़ा सा समझ में आया होगा। देखो, जब डीपली समझना होता है ना, तो उसके लिए अलग से क्लासें लगाएंगे। ठीक है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? अभी मैं कह रहा था 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 5 वर्ष 8 माह 12 दिन और 8 वर्ष 5 माह 15 दिन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, कमेंट में करते रहो। और यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि अगर भारत की पहुंचे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, और भारत का नहीं राजस्थान का एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे था। और कल मैं क्विज डाल दूंगा ये भी। ठीक है, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? घोटारू जिले में, घोटारू क्षेत्र में, कोलायत, बीकानेर, अलवर और अजमेर। घोटारू बेसिकली जैसलमेर वाला क्षेत्र है। ठीक है, और आपको बताना है हीलियम गैस हाइड्रोजन है 1, हीलियम 2, परमाणु क्रमांक 2 है। ठीक है, आपको विज्ञान के क्वेश्चन भी यहीं पर सोल्व करवा रहा हूं। ठीक है, घोटारू एकदम करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिसे हम डबोक हवाई अड्डा भी कहते हैं। ठीक है, क्या उदयपुर में है, बीकानेर, जोधपुर, कोटा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 10 प्रश्न अंतिम बचे हैं। उदयपुर एकदम करेक्ट आंसर है, डबोक हवाई अड्डा या महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। 26वां है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, बरखान, तारा, गोराउड। ठीक है, तो सभी को पता ही होगा पैराबोलिक है, बरखान है, तारा बालू का स्तूप जिसे हम स्टार बालू का स्तूप कहते हैं, लेकिन गोराउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी बात करें अगर हम, इसमें समझाना क्या है, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? जल्दी से बताओ। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती अरावली और उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, ये अपने राजस्थान का मैप है, जैसे कि मान के चलो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शुष्क हैं, अर्ध शुष्क हैं, अरावली हैं, और ये पूरा का पूरा देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है, तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मालखेत की पहाड़ियां, भाकर, गिरवा, छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। देखो, छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? अपने बालोतरा बाड़मेर में है। ठीक है, बालोतरा से सिवाना के बीच में। गिरवा क्या है? यहाँ पर उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं, उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियां को कहते हैं। भाकर क्या है? सिरोही वाला क्षेत्र, अरावली वाला क्षेत्र कहलाता है। मालखेत की पहाड़ियां सीकर में कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि राजस्थान में बीहड़ भूमि सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? भरतपुर, जोधपुर, धौलपुर, उदुंदी। ठीक है, स्टार लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, 5 दोस्तों को शेयर करना है। 5000 प्रश्नों की ई बुक प्राप्त करनी है, तो सभी वीडियो देखने होंगे, पूरे के पूरे देखने हैं। जोधपुर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 30वां है, कि राजस्थान राज्य में अभ्रक की ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? अजमेर जिले में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, पाली में। ठीक है, स्टार लगा दो इसको भी, वेरी वेरी मोस्ट है। 5 प्रश्न और बचे हैं इसके बाद। भीलवाड़ा में बनती ईंटें, और सभी को पता ही है रामपुरा अगुचा। रामपुरा अगुचा किस क्षेत्र में है? अभ्रक के उत्पादन में है। निम्न में से किस राजपूत ने मनसबदार था जिसको अकबर ने फरचंद की उपाधि दी थी? माल सिंह, भगवान दास, मान सिंह और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फरचंद यानी पुत्र की उपाधि दी थी, पुत्र की उपाधि अकबर ने दी थी, अपने पुत्र की उपाधि, वो थे मान सिंह प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कि मिट्टी अपरदन जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं, इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वृक्षारोपण की पट्टियां लगाओ, पशुचारण को, पशुओं को चारागाह में चराकर बहते हुए जल को रोककर उपयुक्त में सभी। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी अपरदन किस प्रकार से रोकी जा सकती है? पशुओं के चारागाह को, यानी कि उनको रोककर, अतिचारण को रोककर उन्हें सही जगह पर चराना,
या फिर बहते जल को, ये सभी के सभी यहाँ पर मृदा अपरदन को रोकते हैं। निम्न में से हमादा किसे कहते हैं? पथरीले मरुस्थल को, बवंडर को, चट्टानी मरुस्थल को, चक्रवात को। ठीक है, यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, अर्ग, रेग और हमादा। ठीक है, अर्ग यानी रेत ही रेत होते हैं, पथरीली जगह होती हैं और चट्टानी भूमि होती है। हमादा यानी चट्टानी भूमि। ठीक है, ठीक है, चट्टानी भूमि, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका 34वां, राजस्थान में लट्ठमार होली मनाई जाती है। महावीर जी, कोटा, बाड़मेर और जयपुर। ठीक है, सभी को पता होगा कि बाड़मेर में मनाई जाती है, लेकिन महावीर जी में भी लट्ठमार होली मनाई जाती है। दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे। अगर बाड़मेर कर रहे हैं और महावीर जी कर रहे हैं तो दोनों ही सही है। आप आज का अंतिम सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विरंजनानंद महाराज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब बताओ 25 प्रश्न हुए नहीं हुए? ई बुक चाहिए तो कमेंट करो और सभी 10 वीडियो देखकर 10 में कमेंट करने, तब पता चलेगा। ठीक है, और वैसे भी मुझे